जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे फ्रांस की जो पहली संविधान थी, उसकी बनावट कैसी थी? आखिर उसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए थे? क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि मोनार्की को हटा के एक लोकतांत्रिक विचार को लाया गया। अब पहली बार जब संविधान फ्रांस में बनेगी, तो वो बनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की होगी, पर उसमें जो नियंत्रण करेगा उसको, मोनार्की को जो कंट्रोल करेगा, वो होगा विधायिका। अभी हम देखने वाले हैं कि संविधान के उस प्रावधान को देखने वाले हैं जो फ्रांस में बनाए गए थे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि जो जनसंख्या थी फ्रांस की जनसंख्या फ्रांस की 1715 में 2.3 करोड़। और दूसरी बात थी कि जब अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो 1789 तक इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास हो जाती है, 2.8 करोड़। और इन सब में से अगर देखा जाए तो 97% जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है कॉमन पीपल की है। अब जब संविधान बनेगा तो उसमें से प्रावधान किया गया कि अगर संविधान में जो प्रावधान है वो प्रावधान ये है कि जो 25 ईयर ओल्ड मेल हैं, मतलब पुरुष है, वो वोट कर सकते हैं। उसमें भी कंडीशन लगा हुआ है कि 3 डेज के बराबर उसको वेजेस 3 डेज के वेजेस के बराबर उसको टैक्स देना पड़ेगा, कर चुकाना पड़ेगा, तब वो वोट देने के अधिकारी हो सकते हैं। तो इस जो वोट दे सकते हैं उसको कहा गया एक्टिव सिटीजन कहा गया उसको, सिटीजन कहा गया। और इसकी संख्या है मात्र 40 लाख। और जो अनएक्टिव है, मतलब इनएक्टिव सिटीजन है, इनएक्टिव सिटीजन की जो संख्या है वो लगभग 30 लाख है। और इसमें महिला और कुछ ऐसे पुरुष हैं जो इतने दिन के बराबर वेजेस के बराबर वो टैक्स नहीं दे सकता, तो उसको इनएक्टिव सिटीजन में रखा गया, क्योंकि वोट देने का जो अधिकार है वो सिर्फ होगा उसी को जो टैक्स दे सकता है। जब ये वोट करेंगे तो वोट करके वो चुनेंगे लगभग 50,000 लोगों को। अब ये 50,000 लोग मिल के जो वोट करेंगे वो चुनेंगे 745 सदस्य को, जो इन्हीं में से, क्योंकि यही विधायिका है, लेजिस्लेटिव है। अब विधायिका जो है वो कंट्रोल करेगी किंग पे, राजा पे कंट्रोल होगा विधायिका का नियंत्रण। राजा अपनी मर्जी से अब काम नहीं करेगा, इस पे नियंत्रण किया जाएगा लेजिस्लेटिव के द्वारा। और एक चीज होगी, क्योंकि ये कार्यपालिका का भाग है, तो कार्यपालिका का जब ये भाग है तो इसमें मंत्री भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे। और इस मंत्री को भी जो कंट्रोल किया जाएगा वो लेजिस्लेटिव के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। राजा इसको नियंत्रण नहीं कर सकता, इसके लिए निषेध है इसको कि ये नहीं कर सकता। इसके लिए निषेध कर दिया गया है कि किसी भी कामकाज में राजा भाग नहीं ले सकता लेजिस्लेटिव में। कार्यपालिका का कुछ पावर तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि किंग को बस नाम मात्र के लिए रखा गया है, क्योंकि पहली बार संविधान का निर्माण हो रहा है। अब एक चीज और है कि अगर इन सब में अगर हम देखें तो एक चीज और हमें देखने के लिए मिलती है कि जब हम मोंटेस्क्यू को कल पढ़ रहे थे तो मोंटेस्क्यू के बारे में हम बताए थे कि उन्होंने जो विचार दिया था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का, तो इसमें कार्यपालिका भी है, विधायिका भी थी और न्यायपालिका भी है, जुडिशरी भी है।
जुडिशरी भी है। लेकिन इसका जो चुनाव होगा वो इसका चुनाव करेंगे एक्टिव सिटीजन। इसको भी वोट करके ही चुनाव किया जाएगा। आज की डेट में वोट करके चुनाव नहीं होते हैं, खास करके भारत में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। वोट करके चुनाव, इस तरीके से संरचना बनी हुई थी कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन से हम कहते हैं इसको। राजा तो होगा पर उसकी पावर नाम मात्र के बराबर होगी, जिसमें से हम पाते हैं कि इसमें से एक बड़ा सा हिस्सा, लगभग आधा 50% लोग वोट ही नहीं कर पा रहे हैं। महिला को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया गया है, जितने भी मेल हैं वही वोट कर पा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनमें जो पुरुष होंगे, जो बचे हुए पुरुष होंगे जो वोट नहीं कर पा रहे हैं, वो इकोनॉमिकली बहुत कमजोर होंगे, इसलिए वो नहीं दे पा रहे वेजेस 3 डेज के बराबर, तो वोट नहीं देने का अधिकार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इसमें से सबसे बड़ी कमियों में से एक कमी थी कि सबको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। अब अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो हम पाते हैं कि अभी भी निम्न वर्ग में से जो ऊपर वाले तबके के लोग थे, जो पढ़ लिख के मिडिल क्लास का रूप लिए थे, उन्होंने कोशिश की कि सत्ता निम्न वर्ग के छोटे तबके के पास ना रहे, उसके मिडिल क्लास के पास है, इसीलिए ऐसी संरचना तैयार की गई थी। लेकिन कहते हैं कि समय के साथ बदलता है, तो जब देखेंगे कि इसमें जब बदलाव नहीं आया, सभी लोगों को खुश नहीं हुआ, तो स्वाभाविक सी बात थी कि संविधान में बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि समानता की लड़ाई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ इसलिए नहीं था कि कुछ लोग वोट करेंगे और कुछ लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे एक ऐसे क्लब का निर्माण हुआ जिसको हम लोग कहते हैं कि जेकोबियन क्लब। जेकोबियन क्लब काम क्या करती थी? जेकोबियन क्लब इनएक्टिव सिटीजन में से जो गरीब लोग थे, जो 3 डेज के बराबर वेजेस नहीं दे सकते थे, उन सब ने मिल के फॉर्म की थी और ये गुप्त रूप से चलाए जाते थे। इसके जो हेड थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अगर हम ध्यान से देखें तो रोबेस्पियर रोबेस्पियर जेकोबियन क्लब के हेड थे। जेकोबियन क्लब के हेड थे। जेकोबियन क्लब के हेड थे, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें की जिससे कि लोग इसके समर्थन में खड़े हो जाएं। तो बहुत, जैसे कपड़े पहनने के तरीके में बदलाव करना, जैसे अगर औरत को पुकारा जाए तो किस नाम से पुकारा जाए, कैसे उसको इज्जत दिया जाए, तो बहुत सारी चीजें रोबेस्पियर किया। फिर होता क्या है कि राजा तो था ही, राजा से वैसे लोगों को गुस्सा था। तो जब जेकोबियन क्लब थोड़ी सी बड़ी होती है, लोग इसमें जुड़ने शुरू होते हैं, तो रोबेस्पियर एक प्लान बनाता है कि अब जो है नियंत्रण सत्ता पे गरीबों का होना चाहिए। और गरीबों को बहुत सारे आप देखेंगे, जैसे जॉन पॉल मरा नाम का एक थिंकर हुए, पत्रकार हुए, जिन्होंने बताया कि गरीबों को हक शांतिपूर्ण नहीं मिल सकती है। और ये बात सही भी हुई थी तभी, क्योंकि आप देखेंगे अगर शांतिपूर्ण से अगर मिलने का अधिकार होता तो यहाँ पे ही मिल जाता, फिर 30 लाख लोग इनएक्टिव सिटीजन नहीं होते। लेकिन जेकोबियन क्लब क्या करती है, जाके राजा जो इस महल में होता है, उस महल में हिंसक कार्रवाई करने का सोचता है, और हिंसक कार्रवाई होती भी है, क्योंकि राजा के जो रक्षक होते हैं, राजा के जो रक्षक होते हैं उसको मार दिया जाता है, मतलब उसको उसको मार दिया जाता है और राजा को बंदी बना लिया जाता है। राजा को बंदी बना लिया जाता है, और आप देखेंगे कुछ समय के बाद जुडिशरी जब राजा को सुना देती है मौत की सजा, मतलब दोषी पाया जाता है, तो फिर उसी तरीके से जो वहाँ की महारानी होती है उसका भी वही हालत होता है, उसको भी गिलोटिन पे चढ़ा के काट दिया जाता है, क्योंकि रानी वैसी थी। अब समझिए कि बात ये है कि वहाँ की जो प्रिंसेस थी मेरी एंटोनियोट, कहते हैं ना कि अमीर घर में पले बड़े बच्चे गरीबों की दुख नहीं समझ सकते, वही हालत थी उसकी। लोग परेशान है खाने के लिए, लोग को खाना नहीं मिल रहा है, जीने पे आफत आई हुई है, लोग मर रहे हैं, और ये अलग ही धुन में चल रही है। जब इसको पूछा गया कि क्या खाया जाए, रोटी नहीं मिल रहा है, ब्रेड नहीं मिल रहा है, तो
एक बात बताइए, सीधी सी बात है कि आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए क्योंकि आप रानी हैं, तो किस तरीके से राज्य को, किस तरीके से लोगों से बात की जानी चाहिए, ये उसको पता ही नहीं है। होता फिर वही है कि गिलोटिन पे चढ़ा के काट दिया जाता है, इतनी नफरत हो जाती है लोगों को। तो हम देखते हैं पहला संविधान फेल हो चुका है। अब दूसरी बार जब संविधान जैकोबियन क्लब रोबेस्पियर लेके आएगा तो उसमें सभी पुरुष को बराबर के अधिकार दिए जाएंगे, बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। पहली बार फ्रेंच बनेगी रिपब्लिक, क्योंकि तब राजा नहीं होगा, तब सिर्फ होंगे रिपब्लिक होंगे और सबको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। उसमें महिला को नहीं दी जाएगी, सिर्फ पुरुष को दिए जाएंगे। तो अगर हम रोबेस्पियर को देखें तो रोबेस्पियर को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि रोबेस्पियर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सच में बहुत अच्छे हैं, जो उससे प्रेरणा भी ली जा सकती है। लेकिन कहते हैं हिंसक कार्रवाई इतनी ज्यादा की कि जिसके कारण से इस एज को एज ऑफ टेरर कहा गया। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसकी बात हम आज नहीं करेंगे, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि आप देखें, पहली अगर संविधान की अगर बनावट को देखा जाए तो इसमें तीनों है। मोंटेस्क्यू का जो विचार है वो यहाँ पे दिखता है पहली बार। हालांकि ये अमेरिकन जब बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें भी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका होती है। लेकिन पहली बार मोनार्की को हटा के रिपब्लिक जो बनाया जाता है, भारत मतलब फ्रांस को, वो बनाता है रोबेस्पियर। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।